प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यकार। साथ संगत दास अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है कि भक्ति पर्व के इस अवसर पर सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, आप संतों के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भक्ति की शुरुआत सतगुरु की कृपा से ही होती है। इतिहास में अगर भक्तों के नाम आए हैं तो उनसे पहले उनके जीवन में सतगुरु आए हैं और उनके जीवन में संत आए हैं, तभी उनके नाम के साथ भक्त शब्द जुड़ा। अगर हम भक्त हनुमान जी की बात करते हैं, भगत मीरा की बात करते हैं, भगत कबीरा की बात करते हैं, तो निरंकारी राजमाता जी का महावाक्य याद आता है, जब उन्होंने कहा कि मुझे तो यहीं पर बैठे हुए ध्रुवर प्रहलाद नज़र आ रहे हैं, उनके तो दर्शन किए नहीं, पर यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ तो भक्तों का पर्व हुआ है, यहाँ तो भगत ही भगत नज़र आ रहे हैं। और ये करिश्मा, ये कृपा, ये सतगुरु ही करता है। और इस युग में भी इन्होंने दया की, ये कृपा करके बताई कि मिशन के इतिहास में विश्व को इतने भक्तों का योगदान दिया, इतने महान संत इस मिशन ने इस विश्व को दिए, भारत को दिए, जिनके साथ संगत आज नाम और चर्चे उन्हीं भक्तों की लिस्ट में जुड़ते चले जा रहे हैं, उनके साथ ही एडिशन होते चले जा रहे हैं, जिनको साथ संगत सतगुरु ने स्वयं अपने साथ रखकर और फिर ऐसे संत, ऐसे महात्मा बना दिया, जिनके संपर्क में आते चले गए और दूसरों का जीवन भी भक्तों वाला बनता चला गया। दास को भी आप संत महापुरुषों की कृपा से आदरणीय भगत कोटूमल जी के संपर्क में आने का सत्संगत अवसर मिला। पूज्य महात्मा लालचंद जी पहाड़गंज के भक्त, सत्संगत उनके संपर्क में रहकर सेवाएं करने का सत्संगत अवसर मिला। उन महात्माओं ने समझाया कि सतगुरु जो देश काल और समय के मुताबिक चलाता है, उसके पीछे प्रेम भाव के साथ चलते जाना ही भक्ति होता है। अगर अपने भाव से, अपने तरीके से कोई सोचे कि इसको भक्ति कहते हैं या उसको भक्ति कहते हैं, वो भक्ति नहीं होती है। भक्ति केवल ये होती है कि समय का सतगुरु हमें क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलना, उसके पीछे पीछे चलना। आप संतों की कृपा से दास को पूज्य सिक्का साहब के पास भी बैठने का अवसर मिलता रहा है। दास एक दिन उनके पास बैठा तो उन्होंने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात बताई। कहने लगे, मैं बैठा हुआ बाबा जी के पास कुछ कार्य कर रहा था, किसी कॉलोनी से एक महात्मा आए, नमस्कार की। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पूछने लगे, भी वहाँ सब ठीक चल रहा है? कहते हैं सब ठीक चल रहा है सतगुरु, आपकी बड़ी कृपा है। पर एक वो महात्मा, उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा है, उनकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। तो सतगुरु बाबा जी जो काम कर रहे थे, काम रोक दिया। कहने लगे, भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। कैसे अच्छी चल रही है? कहते हैं बहुत प्रभावशाली वक्ता है, जब बोलता है तो स्पेल बाउंड हो जाता है। संगत सभी कहती है कि उनको बुलाया करो, उनको बारी दिया करो। बाबा गुरबचन सिंह जी ने सीधा प्रश्न किया, सेवा कौन सी संभालते हैं? कहते, बाबा जी सेवा तो कोई नहीं संभालते। कहने लगे, अच्छा आप कह रहे थे भक्ति बड़ी अच्छी चल रही है, तो ये तो भक्ति की बातें ही बड़ी अच्छी चल रही हैं। सत्संगत देश काल और समय मुताबिक सतगुरु क्या चाहता है, फिर सतगुरु उनको कहने लगे, उनको कहो कि बातें बहुत अच्छी हैं, भक्ति की बातें जरूर करें,
पर साथ में सेवा मांग ले। और फिर जब वो बड़ा ध्यान देकर बड़ी चेतनता के साथ साथ संगत की सेवा के लिए किसी प्रबंध कार्य को करेंगे और वो कार्य संपन्न होने के बाद भी 2 4 6 ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जो आकर कहेंगे कि भाई साहब आपने ये काम ठीक नहीं किया या आपने ये काम ठीक नहीं किया, उसके बाद भी उसकी चाल में निरंतरता बनी रहे, कोई परिवर्तन ना आए, उस दिन आप आकर कहना कि उनकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। क्या बात है। सत्संग जी, ये देश काल और समय के मुताबिक तो बातें हैं, पर चाल वही है भक्तों की, तरीका वही है भक्तों का। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कल सुबह GTV पे जो वचन आ रहे थे, दास सुनते सुनते सहज में ही रुक गया कि ये तो भक्ति को डिफाइन देखो सतगुरु सहजता में करते चले जा रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति का मतलब है स्वयं को मिटाकर जीवन जीना। भगत जो होता है वह खुद मिटा हुआ होता है। अगर वो स्टेज पर भी बैठा हुआ होता है तो हुक्म में होता है, उसके हृदय में ये भाव हो रहा होता है कि मैं तो सागर की एक बूंद हूँ, मैं तो इनके चरणों की धूल हूँ, इनके आदेश में यहाँ बैठा हुआ हूँ। सत्संगत उसी तरह उसी लड़ी में दास ने फिर एकदम से ध्यान आ गया। सतगुरु माता सविंदर जी आप जी ने वार्षिक समागम से एक दिन पहले जो आशीर्वाद दिया, तो आप जी ने भी सिर्फ यही बातें तो दोहराई, सीधी सीधी सेम बातें, कि आप जी ने कहा ट्रू डिवोशन इज सेल्फ सरेंडर। वही बात सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कही कि स्वयं को मिटाकर जीवन जीना होता है, वही बात आप जी ने कही। उधर संपूर्ण अवतार वाणी भी कहती है कि कोई ये समझे मिठे सुरनल गीत सुनाना भक्ति है, कोई ये सोचे ढोलक छैने ही कड़काना भक्ति है। और सत्संगत 2 लाइनें और कहने के बाद बाबा अवतार सिंह जी कहीं हमें और नहीं, सीधा गुरु के साथ जोड़ते हुए कह रहे हैं, कहे अवतार सुनो रे संतो गुरु रिझाना भक्ति है। मेरे जिस कर्म से गुरु रिझता है, हमारे जीवन में सत्संगत ऐसे ऐसे महात्मा भगत आए हैं जिन्होंने वास्तविकता में बताया भक्ति कहते किसको हैं। हमारे सत्संगत एक महात्मा बहुत सत्संगत चाव से दास उनके वचन सुना करता था, कहने लगे कि मेरे पास एक परिवार आया, उनके घर में कुछ गरीबी की हालत थी, उन्होंने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली। दोनों माँ बेटी आपस में सलाह कर रही हैं, कहती हैं कि माँ मेरी टिकट निकल जाए लॉटरी की तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो माँ कहने लगी बेटा लॉटरी का कब निकलना है रिज़ल्ट? कहते 3 दिन है। कहते चल फिर ऐसा करते हैं, तू अपने घर में बैठ के सिमरन कर, मैं अपने घर में बैठ के सिमरन करती हूँ। 3 दिन सिमरन करेंगे, दातार कृपा करेगा, लॉटरी का टिकट तेरा निकल आएगा। वो कहते हैं तीसरे दिन उनकी टिकट लॉटरी निकली नहीं, वो सीधा महात्मा के पास आ गए। आकर सारी बात महात्मा को बता दी कि महाराज हमने तो बहुत सिमरन किया, हमारी तो लॉटरी निकली नहीं। अब भगत देखो सत्संगत कहाँ जोड़ता है। भगत कहने लगा तो 3 दिन जो तुमने सिमरन किया बेटा, वो तो निरंकार का सिमरन था ही नहीं, वो तो लॉटरी का सिमरन था। अगर निरंकार का सिमरन किया होता तो ये तो बहुत कृपा हो जाती। सत्संगत बेकल जी कहते हैं जो भक्ति है वो है कि बेरंग की रंगीन मस्ती में खोकर हवस भय खुशामद से निर्लेप होकर इबादत की बात कर रहे हैं कि इबादत है कर देना खुद को समर्पित। बेकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित। ये सत्संगत समर्पण का दर है। पर अगर समर्पण ही केवल भक्ति होता तो फिर उसको नाम समर्पण दे दिया गया होता। यहाँ समर्पण भी है, यहाँ प्रेम भी है, और उस प्रेम में मदहोश होकर आदेश में जीना भी है। ये सारी चीज़ें मिक्स होकर सत्संगत ऐसे ऐसे भगत यहाँ बैठे हुए हैं जिनके जीवन को देखकर अनुसरण करने का मन करता है। और सतगुरु के चरणों में यही अरदास है कि माँ जैसा आप हमें भक्ति वाला जीवन दे रहे हैं, कृपा करो उस मार्ग पे चल पाऊँ। प्रेम से कहिए धन।